हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। फ्रेंड्स, इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सके। पिछले एपिसोड में हम राजेश श्रीवास्तव जी के साथ बात कर रहे थे और उस एपिसोड में हमने कैश मार्केट में कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ डेटा ये देखा। तो हमने सबसे पहले देखा था कि कैसे आप सेक्टर का रिलेटिव स्ट्रेंथ निकाल करके एक टॉप डाउन तरीके से आप सेक्टर पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उसके बाद हमने डिलीवरी वॉल्यूम्स और एवरेज क्वांटिटी पर ट्रेड के डेटा को यूज़ करके कैसे आप अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो ये देखा था। आज के इस एपिसोड में हम एक और अलग टेक्निक देखेंगे जहाँ पे हम राजेश श्रीवास्तव जी से मूविंग एवरेजेस को यूज़ करके कैसे आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो और ये तीनों ही चीज़ को कॉम्बिनेशन में कैसे यूज़ करके इवन बेटर स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो ये देखते हैं। तो चलिए फिर से स्वागत करते हैं राजेश श्रीवास्तव जी का। राजेश जी, वेलकम टू आवर शो वंस अगेन। थैंक यू अपूर्वा जी। एंड काफी अच्छा अच्छा रहा पिछला वीक का से डिस्कशंस। और आज हम फिर आए हैं और थोड़े और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और जो हार्डकोर टेक्निकल फॉलोअर हैं, टेक्निकल एनालिसिस के फॉलोअर हैं, उनके लिए थोड़े थोड़े इजी कर देंगे कामों को। श्योर श्योर, एब्सोल्युटली। वहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो अब वजह हम लोगों ने लास्ट वीक छोड़ा था लार्जर एक्टिविटी, रिलेटिव स्ट्रेंथ और डिलीवरीज पे। ठीक है। आज चूंकि अपना डिस्कशन इज मोर फोकसिंग टू द पीपल हु आर यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, तो उसमें दो चीजें हम देखेंगे और थोड़ा बात करेंगे। स्टॉक विच कुड बी कुड बी ऑन ऑफ रडार, बट देन देखो, एक चीज है कि आप या तो बहुत तेजी में प्राइस मूव करे या तेजी में एक मोमेंटम बना रहे हैं, या फिर प्राइस खराब बाजार में नहीं टूटे। तो दोज आर लाइक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एनीवे। ओके। आज हम जब बात कर रहे हैं तो पिछले 5-7 दिनों में काफी अच्छा खासा वॉलेटिलिटी हमने बाजार में देख चुका है, देख चुके हैं बाजार में। और तो वो भी स्टॉक देखेंगे जहां पर चलो ठीक है, अभी मोमेंटम नहीं है, बट प्राइस में इट्स लाइक काइंड ऑफ ट्रेड रेडी बात करेंगे। तो अपूर्वा जी, तीन चीजों की बात करते हैं। एक तो ये तो सभी का फेवरेट है, ये बहुत ही छोटे टाइम पे, जैसे ये डेटा हमने 7 दिन, 14 डेज और ये अप टू 90 डेज का हमने रेफरेंस पॉइंट रखा। एक छोटे पॉइंट पे लॉन्ग ओनली के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ डेज ओपन इक्वल टू लो। अनलेस इट इज अ लोअर सर्किट एवरी डे, यू विल हैव समथिंग ओपन इक्वल टू लो। अदरवाइज लुक एट दिस चोलामंडलम फाइनेंस ऑन जस्ट 4 और 5 डेज में 2 दिन या 3 दिन ओपन इक्वल टू लो है। दैट इज वन ऑफ द पॉइंट। इट्स लाइक मैं तो यार, जहां ओपन हुआ लोगों ने वहीं से खरीदना चालू कर दिया उसको, है ना। और इफ इट इज डेरिवेटिव स्टॉक, यू कैन फाइंड ओपन इक्वल टू हाई फॉर अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। बट एनीवे, तो अभी तो हमारे पास ऐसा कोई स्टॉक नहीं है अदर देन 197 where open equal to low for 3 days, because that's on the lower circuit. But then there will be time where you get like 4 out of 5 days जहां खुल रहा वहीं। तो for those stock you don't have to really dig too much। सिंपल सा है मास बिहेवियर कि वो जहां खुल रहा है लोग वहां से खरीदना चालू कर दे रहे हैं। Of course, some due diligence is needed, but then rather than you zero down to that stock from relative strength or delivery or larger activity, you start that activity from the where people are buying at the opening only। जहां चालू हो रहा है वो लोग वहीं से खरीद रहे हैं। ठीक है। तो अपूर्वा जी, ये एक मेथड है। आज तो खैर हमारे पास एग्जांपल नहीं है, बट देर आर टाइम्स वेयर इन द वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम, 4 दिन में 3 दिन ओपन हो रहा है। सो नाउ व्हेन वी हैव फाउंड, लाइक व्हेन वी हैव सिलेक्टेड दो स्टॉक और जब जाके उसका हम पीछे डेटा क्रंचिंग करते हैं तो पता है इसमें तो डिलीवरी भी काफी अच्छा हो रहा है ना। पॉसिबली आप देखो, ये एक है यू फ्लेक्स, 4 दिन में 2 दिन ओपन टू लो, कोई खास डिलीवरी नहीं हो रहा है और कोई खास ये नहीं हो रहा है। पर आप सोचो द मास साइकोलॉजी, वो जहां ओपन हो रहा है वहीं पे लोग बाई कर रहे हैं। तो 4 दिन में 2 दिन, 5 दिन में 2 दिन, 5 दिन में 4 दिन ऐसा होता है। तो
तो और इट्स नॉट लाइक द retailer who's buying 10 stock. There it could be the game, a large desk is buying it. So this is one data point we actually follow very diligently. And और ये बड़ा आसानी से ये लोग इसे ट्रैक कर सकते हैं। रोज की आप भाव कॉपी डाउनलोड कर ले और सारे स्टॉक्स का सिंपल तरीके से ओपन इज इक्वल टू लो है या नहीं ये आप देख लें, और ये आप अगर 5 दिन के लिए करेंगे तो उसका एक इजीली एक्सेल शीट में कैलकुलेशन हो जाएगा। या फिर एक देखो, जैसे मैं कुछ स्टॉक दिखाता हूँ ना, ये हमारा फॉर्मूला है, बट फिर भी तो ये कुछ एक स्टॉक का है हमारे पास। ITI, I mean, nobody's talking about the stock. Nobody, taking, there's no much delivery. But I will tell you, over the last good period of time, we have not noted any significant sell-off. So distribution is absolutely nil. ठीक है? So let's have some trigger points. The moment those triggers comes in, I will be the first one to get into the stock. Now, अभी देखो, आज अगर हम जब आज बात कर रहे हैं, तो आज ITI की बातें कोई नहीं कर रहा है ना? पर आप देखो तो इसको एक अच्छे खासे टाइम फ्रेम में देयर इज नो, आप हुड को ये एक महीने के आसपास में कोई डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और स्टॉक भी देखो, गए परसों ही 10% के ऊपर सर्किट पे था। MMTC आज 10% के ऊपर सर्किट पे था। सेंट्रल बैंक आज 13-14% ऊपर था। तो ये दीज आर द स्टॉक वेयर people may not be talking much because a lot of data points are not very stronger. You don't see a lot of deliveries at times, for example ITI today, but then nobody is just selling the stock. ओके, सो राजेश जी, आपने जैसे हमारा जब कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ था तब आपने ये बताया था, और यू आर लाइक के ये हमारा प्रोप्राइटरी टूल या इंडिकेटर है तो हम इसे नहीं बताएंगे, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर ऑडियंस आप विदाउट रिवीलिंग मच आप सिर्फ अक्यूमुलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हाउ डू यू से कि दिस इज़ एन अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा इसे और समझना। We calculate the number of days when the stock has seen a significant selling, okay, either on delivery or on the large trade size, like just spoke about the Timken example, right? So अगर Timken ये sell off हो रहा है, so this is a distribution, because देखो आप डेली में बेच रहे हो तो 4 क्वांटिटीज बेच रहे हो, आज बेच रहे हो 31 क्वांटिटीज है। और या फिर let's take an example of any stock where let me remove this, okay. तो बड़े वॉल्यूम पे अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो उसे एक अक्यूमुलेशन कहेंगे, और बड़े वॉल्यूम पे अगर गिर रहा है तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। हम उसको थोड़ा सा ट्रेड साइज पे ले आते हैं, या फिर आप देखो, हो सकता है कि एम्फेसिस, आई एम नॉट टेलिंग इट इज शॉर्ट, बट अगर कोई एम्फेसिस में बेच रहा है सच अ लार्ज क्वांटिटी ओवर द लास्ट 90 days, आई वुड से बॉस दिस इज क्लीन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? है ना? तो वेरियस फॉर्मूला वी हैव मेड अ वन आइडेंटिफायर कि भैया ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है स्टॉक में। ओके, हाँ, ठीक है। people can make use of the whatever we've discussed and built their own formula. तो हम उसके काफी बड़े फैन हैं। आपको बताऊं, IRCTC या फिर जनवरी की शुरुआत में मैंने ट्वीट भी किया था, स्टॉक फॉर द नेक्स्ट मंथ will be ONGC. So we got a good decent performance of the ONGC. So I am a big fan of stock which are having zero distribution. And disclaimer, Apurva ji, I have certain position in few of the stock listed in discussed here. ओके, सो करंट लॉन्ग पोजीशंस हैं, ठीक है? तो ये एक तरीका है। तो व्हाट, देयर आर टाइम्स व्हेन स्टॉक इज नॉट इनटू अ वेरी लार्ज मोमेंटम, और आपको बहुत सारे डेटा पॉइंट्स नहीं दिखेंगे, बट एक बात याद रखना, वो नहीं चल रहा है इज वन थिंग, वो नहीं चल रहा बट कोई बेच भी नहीं रहा उसको इज एन अनदर थिंग। सो दोज आर द स्टॉक काइंड ऑफ stock which are currently sleeping and it can wake up and give you a large move. Central Bank of India is one such, बहुत दिन तक इंजीनियर्स इंडिया, ये तो पता नहीं कितने महीनों से हमें डिलीवरी नहीं दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो इफ बड़े लोग नहीं बेच रहे, मेरा पोजीशन इसके अंदर, तो मैं क्यों बेचूं? अब एक सवाल था, ठीक है चलो, हमने बात कर ली पिछले हफ्ते एंट्री करने का, स्टॉक में एंट्री कैसे लेते हैं, एग्जिट का भी एक तरीका हो सकता है कि जब आप नोटिस करो अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, है ना, तो हम भी निकल जाए। ओके, so this is one thing people can actually make use of entry, and this method can be used for the exit as well. as well.
तो अपूर्वा जी, आते हैं एक और मेथड पे। जैसे आपने अपने हमारे इंट्रोडक्शन के आज के हफ्ते के इंट्रोडक्शन में कहा, आज थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस वालों के लिए हम बातें करेंगे, या कुछ लोग ऐसे भी हमारे दर्शक होंगे अब जो बोलेंगे यार मुझे इतना मुझे इतना डेटा क्रंचिंग नहीं करना है, मैं ट्रेडिशनल ट्रेडर हूँ, कन्वेंशनल मेथड मुझे पता है। आप बताओ कन्वेंशनल मेथड में हम क्या कर सकते हैं, है ना? हम्म। देखो हमने उसकी तो सभी कोई शुरुआत तो करते हैं बेसिक से, तो हमने भी वो सारी चीजें की हैं। मैं एक मेथड है वो ट्रेड रेडी है, उसको मैं अक्सर कहता हूँ ट्रेड रेडी। सो वी यूज फॉर दैट, लेट मी शो यू। तो मैं अभी फिलहाल निफ्टी 500 पे ही अ, अपने इस डिस्कशन को कंसंट्रेट कर रहा हूँ। ठीक है बोलो जी, एक बात, ये काफी कन्वेंशनल मेथड है, बट उसको हमने थोड़ा काइंड ऑफ रेडी रेडी और ट्रेड रेडी के मतलब बना दिया है। अभी एक बात करते हैं स्टॉक एक डाबर की, ठीक है? अब देखो इसका आज का प्राइस है 544.65। हम्म। मूविंग एवरेज हमारे काफी व्यूवर्स यूज करते हैं, सारे व्यूवर्स ऑलमोस्ट यूज करते होंगे, है ना? यस। 5 दिन का जस्ट 4 रुपए नीचे, 10 दिन का 6 रुपए नीचे, 20 दिन का 1 रुपए ऊपर, 50 दिन का 1 रुपए ऊपर, 200 दिन का 4 रुपए ऊपर। तो एवरीथिंग इज स्क्वीज इज सो क्लोज कि ये इधर सबके ऊपर चले जाए या सबके नीचे आ जाए। जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं उनके लिए ये तो अनसर्टेनिटी बन जाता है ना? तो अब आप क्या करो, यू जीरो डाउन योर सेल्फ फ्रॉम दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला where the stocks max and min like moving average is within 1.5-2%, and see where there is a larger delivery, where there is a strong relative strength, strong accumulation distribution, है ना? आप don't run yourself in all the universe, because see if you are a technical analyst, moving averages will definitely give you some conviction. Right, so you have your traditional way of conviction here. Just add a few more data points, and then go ahead and find a stock for your trade. राइट, तो ये मेथड अपूर्वा जी इवेंट्स के लिए काफी अच्छे होते हैं। डाबर इज एन डेरिवेटिव स्टॉक, सपोज करो ये सबके नीचे आता है, तो देन यू कैन एक्चुअली हैव अ शॉर्ट ट्रेड इन डेरिवेटिव with their pyramid, like look at this pyramid, everything is within 1.5%, 921, like 20 रुपए के नीचे 2% से कम है, you know, 931, तो and there's serious delivery over the last 90 days comparison, okay? तो I will be adding an alert above the highest moving average and below the highest moving average. When I get alerted, so even Samco application will have some alert mechanism, right? So you just put an alert, highest or lowest, and then you see you have a trade ready for you on the time when it comes. तो जो भी साइड पे ब्रेकआउट मिले, अगर ऊपर वाली जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अगर जाता है तो पर्सन कैन गो लॉन्ग अबाउ द स्टॉक। सो दिस इज विद अ डिस्क्लेमर कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ दीज स्पेसिफिक स्टॉक्स। हम सिर्फ एक सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर अपर मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तो प्रॉब्ली स्टॉप लॉस जो लोअर वाली मूविंग एवरेज है वो उसके स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग जा सकते हो, और सिमिलरली अगर लोअर मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तो अपर वाला जो मूविंग एवरेज है उसके स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट जा सकते हो। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग राजेश जी। You are right, yeah. And देखो अपूर्वा जी, there are many applications which are there to alert you on the real time basis, हम्म। है ना? स्टॉक अलर्ट के लिए बहुत सारे, आप अपना सिंपल ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट लगा सकते हो आप, इट हम्म। एक्चुअली। सो आप हाईएस्ट मूविंग एवरेज और लोवेस्ट मूविंग एवरेज, और देखो ये सारे 1-1.5%, 2% के अंदर है। आप किसी का भी देख लो ना, 290 का भाव है, 93, 90, 94, 92, 94, 4 रुपए के अंदर सारा कुछ है। हम्म। तो आप एक अलर्ट लगा दो, 4 रुपए ऊपर जाए, 4 रुपए नीचे जाए, यू हैव अ ट्रेड। बट देन अगेन मेरा मेरा यही है कि यहाँ से स्टॉक सेलेक्ट किया, एक बार आप एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में नजर लगा लो, या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ पर नजर रख लो, डिलीवरी। सो डोंट गेट इनटू द वन वेयर don't find a large set of biggies are not there, क्योंकि देखो हम रिटेलर्स एक स्टॉक को बहुत बड़े
मूव नहीं ला सकते हैं, बट अगर अगर इतना बड़ा डिलीवरी हो रहा है तो डेफिनेटली सम बड़े बड़े फंड हाउसेस, बड़े म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन houses are getting into that. Okay, so they do good research, and even they have a capacity to, when they buy, a lot of demand get generated, the stock can move really, really fast. पर इसमें राजेश जी एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो कोई स्टॉक मूविंग एवरेज की, ये एक्चुअली मूविंग एवरेजेस स्क्वीज हो रही है और वहाँ पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो प्रॉब्ली दिस इज़ अ रेंज बाउंड स्टॉक। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत बार वो फॉल्स ब्रेकआउट दे, एक दिन ऊपर जाए और दूसरे दिन वापस नीचे आ जाए? तो हाउ डू यू मैनेज सच काइंड ऑफ सिचुएशंस? और भाई उसी चीजों के लिए मैं कह रहा हूँ कि चलो ये आपका तो मेकर हो गया, और चेकर आप थोड़ा ये बना लो। जैसे बैंक में कैसे होता है, आप पैसा देते हो तो एक एंट्री करता है, कोई पीछे उसको अप्रूवल देता है, तो वो चेकर एंड मेकर होता है बैंक्स में। तो ये आपका मेकर बना लो, और थोड़े डिलीवरी के, थोड़े रिलेटिव स्ट्रेंथ के, अगर आपने हमारे पिछले हफ्ते का एपिसोड नहीं देखा है तो एक बार देख लो। रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, डिलीवरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये इसमें से आप थोड़े डेटा से मोमेंटम अराइव कर लो, है ना। तो आई थिंक द चांसेस ऑफ फेलिंग इज रिलेटिवली लोअर देन यू गेट इनटू अ मार्केट विद फुल्ली विशफुल ट्रेडिंग। ओके ओके, गॉट इट। तो अभी देखो यहाँ पे pretty डिसेंट डिलीवरीज दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। और इफ यू आस्क मी ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ, दिस इज गेटिंग लुकिंग स्ट्रॉन्गर, डिसेंट एक्यूमुलेशन हमारे फार्मूला पे। तो आई वुड वेट फॉर दिस स्टॉक टू ब्रीच द अपसाइड, एंड देन आई विल बी लुकिंग टू गेट इनटू दिस ट्रेड। ओके, ठीक है। तो या तो ये है उनके लिए। तो आज आज उनसे ये रहे कि आप पहले हमारे पिछले वीक के एपिसोड देख लो, उसके बाद आप कुछ डाउट है तो आई यू कैन ऑलवेज टैग अपूर्वा जी और टैग मी ऑन द ट्विटर, और विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल। श्योर, एब्सोल्युटली। सो थैंक्स अ लॉट राजेश जी, आपने जो पूरे दोनों ही एपिसोड्स में हमें जो कैश मार्केट में स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करने इसके बारे में बताया। सो पिछला एपिसोड और आज का एपिसोड, ये दोनों ही काफ़ी इंसाइटफुल रहा है हमारे ऑडियंस के लिए। मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ऑडियंस को भी इन दोनों ही एपिसोड से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। थैंक यू अपूर्वा जी। एंड हमने पिछले एपिसोड में भी ट्विटर हैंडल शेयर किया था, अगर आप अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन टैग मी, और वहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप में विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू। श्योर श्योर, एब्सोल्युटली, थैंक्स अ लॉट। तो ये थे राजेश श्रीवास्तव जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड्स में हमने ढेर सारी बातें की और बहुत सारी सिस्टम्स के बारे में भी बात की है। तो पिछले एपिसोड में हमने सेक्टर के रिलेटिव स्ट्रेंथ को कैसे यूज़ करना ये देखा, फिर डिलीवरी वॉल्यूम्स को कैसे यूज़ करते हैं ये देखा। आज के इस एपिसोड में हमने दो और सिस्टम्स देखी, जहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि कैसे आप सिंपल से रूल को जो ओपन इज इक्वल टू लो है, उस पर्टिकुलर रूल को आप 4-5 दिन के लिए अगर अप्लाई करें, और जब बहुत सारे स्टॉक्स ये 4-5 दिन के लिए अगर सेम ओपन इज इक्वल टू लो फॉर्म कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड एंट्री अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा हमने मूविंग एवरेज के ऊपर भी बात की। तो जब स्टॉक्स अगर अपनी सारी की सारी जो मूविंग एवरेज है अलग अलग टाइम फ्रेम्स वाली उसके बहुत ही करीब हो, तो चांसेस ऑफ अ ब्रेकआउट आर वेरी हाई। तो ये दो सिस्टम्स के ऊपर हमने बात की जिससे आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आई एम श्योर के जो पूरा ही कॉन्वर्सेशन रहा है उसमें बहुत सारी इंसाइटफुल बातें आपको जानने मिली होगी, और ऐसे ही इंसाइटफुल बातें जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.